मैं इसको फिर आ ही लेंगे। हेलो जी, तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। आपको ये पता तो है मानसून ऐसे शुरू हो चुका है और माशाल्लाह मौसम है, हवा चलती है तो कमाल की बात हो जाती है। और जब हवा बंद होती है तो मैं कहती हूँ पानी और इंसान के जिस्म के ऊपर जो पसीना उसमें कोई फ़र्क महसूस बिल्कुल भी नहीं होता, कि पानी की तरह से लगता है कि इंसान नलके के नीचे खड़ा हुआ है। और मौसम की तो बात ही लगा, ये फजर के बाद का टाइम था। इत्तेफाकन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, ऊपर से बारिश हुई, तकरीबन 1.5 घंटा बारिश हुई और उसके बाद मौसम था माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मौसम था। तो मौसम होने के बाद ये जो मौसम था फजर के वक़्त था, लेकिन फरमाइशें जो है ज़ोहर के बाद आना स्टार्ट हुई कि आज मौसम इतना अच्छा तो भाई हमें कुछ खिलाओ पिलाओ, बारिश की हुई है। ये आपको पता है बारिश होते ही फ़ौरन फरमाइशें शुरू हो जाती। तो बस फिर हम आए किचन में हमने सबसे पहले जो काम स्टार्ट किया, पकौड़ों का मिक्सचर रेडी करने स्टार्ट की, जिसमें थे आलू थे, पालक, प्याज और टमाटर कहने लगी थी, टमाटर बिल्कुल भी नहीं, बेसन लिया और हस्बे जायके जो उसके मसाले होते हैं बेसिक वो ऐड किया और इसको मिक्स करके साइड पे करके छोड़ देंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये अपना पानी खुद रिलीज़ करेगा। अब आते हैं सेकंड रेसिपी में। सेकंड रेसिपी जो आज मैं बना रही हूँ वो थे नमक पाड़े, क्योंकि फरमाइश थी कि चाय के साथ चीज़ें बनाई जाए। तो बस फिर यहाँ पे 1.5 कप मैदा लिया है, थोड़ी सी अजवाइन ली है, थोड़ा सा ज़ीरा लिया है और 2 टेबलस्पून जो है नॉर्मल घी जो हम खाने में यूज़ करते हैं वो लिया है गरम करके, और हल्का हल्का पानी डाल के इसे गूंद लेंगे। ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो, हल्का हल्का पानी ऐड करते जाएंगे, जैसे आटा गूंदते हैं उस तरीके से। इसको बिल्कुल भी ढीला ढीला नहीं छोड़ेंगे और हल्की सी डो बना के कि आटा ड्राई वाला बिल्कुल भी ना रहे, और इसको छोड़ देंगे रेस्ट के लिए। फ़ौरन से नहीं गूंदेंगे, गीला कपड़ा दे देंगे। जैसे ही रेस्ट मिलेगा और आप खुद देखेंगे बहुत अच्छा आटा गूंदा जाएगा। अब आते हैं हमारी तीसरी चीज़ की। मैंने आपको पिछले व्लॉग में शेयर किया था कि जो आलू ख़राब हो रहे थे उसका मैंने क्या किया, उसके मैंने फ्राइज़ बना के रख लिए थे। तो जी मैंने कहा चलें जी आज आपको टी स्नैक की पार्टी भी साथ साथ दे देते हैं। तो मैंने फ्राइज़ भी निकाल लिए थे, मौका भी था और महल भी था। बस भी जी मैंने कहा चलो फ्राइज़ भी साथ साथ इनको रेडी कर देते हैं। तो ये यहाँ पे जी आधे घंटे का वक्फा देने के बाद हमारी डो बहुत अच्छी रेडी हो गई थी और कोई ज़्यादा पावर भी नहीं ले रही थी, इतनी स्मूथ सी नरम सी मज़ेदार सी रेडी हो गई थी। और हमारी जो डो है मुकम्मल प्रिपेयर हो गया। अभी यहाँ पे इसके अच्छी तरीके से पेड़ा बना लेंगे और ये देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट सी डो तैयार हुई है, कोई हार्ड कुछ भी नहीं है। इस डो को मैंने 2 पोर्शन में डिवाइड कर लिया था कि मैंने कहा पहले चले बना के तो देखते ना कि हाफ़ में कितने बनते हैं और उसके बाद क्या क्वांटिटी बनती है। और हाफ़ को मैंने अगेन उसी जो कपड़ा था उसी में गीले कपड़े में लपेट के रख दिया था ताकि इसके ऊपर कोई ड्राई क्रैक ना आए, क्योंकि गर्मी काफ़ी है, फ़ौरन से ड्राई क्रैक आ जाता है। नीचे सारा डस्ट हम फैला लेंगे, ऊपर इसको बारीक सा बेलेंगे, जितना आप बारीक बेल सकते हैं उतना बारीक बेलेंगे और इसके ऊपर फिर से अगेन डस्ट करेंगे और कोई शार्प चीज़ के साथ, चाहे नाइफ़ हो, कोई आपके पास कटर है उसके साथ, जैसे नमक पारों की शेप होती है उस तरीके से कट कर लेंगे। पहले एक साइड की तरफ से सारे कट्स लगाएंगे, फिर उसके ऑपोजिट साइड्स के कट्स लगाएंगे। यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि हमारी चीज़ ख़राब हो रही, जबकि बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो रहा था। आप बस आंखें बंद करके कट्स लगाते जाए। और फिर इसको रिमूव कैसे करेंगे, इसको रिमूव भी इसी तरह छुरी के साथ, आपके पास कोई स्क्रैपर है उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास छुरी थी, उसको मैंने पहले तो मैं भी घबरा रही थी कि शायद ख़राब हो जाए, लेकिन मैंने कहते ना बिला झिझक ऐसे मैंने छुरी फेर के मैंने सारा उतारे और इजीली उतर रहे थे और आपस में चिपक भी रहे थे, क्योंकि मैंने डस्ट
किया था फिर भी चिपक रहे थे। लेकिन आपने घबराना नहीं है, आपने ये नहीं सोचना है कि शायद ये आपस में चिपक रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। कोई बात नहीं, चिपकते हैं, चिपकने से नॉर्मल हीट में ऑयल हो जाएगा। जब जैसे ही नॉर्मल सा ऑयल गर्म होगा हम उसमें अपने नमक पारे सारे डायरेक्ट डाल देंगे। बहुत एहतियात से, कोई छींट आप पे बिल्कुल भी ना गिरे। और इसको हल्का हल्का हिलाएंगे, दरमियानी आंच पे रखेंगे और ख़ुद ब खुद ये सारे अलग भी हो जाएंगे और माशाल्लाह फूलेंगे भी और इतने क्रिस्प बनेंगे आप खुद हैरान हो जाएंगे। और ये देखिए आधे घंटे बाद जैसे ही मैंने नमक पारे डाले, मैं दोबारा से आ गई अपने पकौड़ों की तरफ और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून के करीब करीब बस पानी डाला। मज़ीद पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और इतना अच्छा खुद ब खुद उनका जो पानी था आलू का, पालक का, प्याज का, उसी में खुद ब खुद वो नरम हो गए। और ये रही जी यहाँ पे हमारे नमक पारे भी बेहतरीन से गोल्डन हो गए। लाइट गोल्डन करेंगे, डार्क बिल्कुल नहीं करेंगे और आंच हल्की ही रखेंगे। हो सकता है आप अगर थोड़ी सी भी तेज़ करें तो ओवर हीट होने की वजह से आपके जल भी सकते हैं। तो नमक पारे निकाले, हमारे यहाँ पे पकौड़ा का भी मिक्सचर रेडी हो गया था। अब उसको फ्राई कर लेंगे। जी फरमाइशें तो ऐसे आ रही थी जैसे कि पल झपकते मिनट में चीज़ें तैयार, लेकिन जब मैंने बनानी चीज़ें शुरू की मुझे तकरीबन 2 घंटे लग गए थे। और ये ले जी हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी से पकौड़े भी रेडी होने के करीब है। और साथ फरमाइश थी चाय की भी, चाय भी हम आगे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पकौड़े भी गोल्डन हो गए हुए, लाइट से ही रखेंगे, ज़्यादा इसको भी डार्क नहीं करेंगे। और हमारे ये पकौड़े भी डिश आउट हो चुके हुए। आप बताएं आपके घर में क्या फरमाइशें आती हैं कि जब कोई बारिश होती है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। हमारे घर में तो बहुत सी फरमाइशें आती हैं और इन फरमाइशों को भी पूरा करने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। तो हमारे पकोड़े भी निकल आए। अब इन फ्राइज़ को फ्राई करने का ये तरीका है कि आपने फुल तेल गरम करना है। फुल कहते हैं ना खोलता हुआ तेल, वैसा होना चाहिए। आपने बस डीप फ्रोस्ट करनी, पंखे के नीचे फ्राइज़ की बर्फ़ ख़त्म करनी है। आपने बस ऐसे स्ट्रेनर में उठानी है फ्राइज़ और डायरेक्ट घी में डाल देना। बड़े प्यार से डालना है, घी के साथ बदतमीज़ी बिल्कुल नहीं करनी वरना घी आपके साथ बदतमीज़ी करेगा। और फ़ौरन से ऐसे भाप बनेगी और इसी टेम्परेचर में बस, क्योंकि इसे कलर लेना और कुछ भी नहीं करना। और तकरीबन 10 मिनट में आपकी बेहतरीन फ़्राइज़ रेडी हो जाए। 10 मिनट भी मैं ज़्यादा कर रही हूँ, उससे भी कम आपकी जो फ़्राइज़ हैं वो भी रेडी हो जाएंगी। कोई कोटिंग कुछ भी नहीं करेंगे। देखें कितना अच्छा कलर आया, ना कोई हल्दी लगाई है, कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पे जी आपको और साथ जो ट्रे नज़र आ रही ना वो मेरी कज़न लेके आई थी, क्योंकि पहले तो बात ये तय हुई थी कि हमने ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है। फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना एक टी पार्टी टाइप ही कर लिया जाए, तो 1 डिश पार्टी जिसे कहते हैं। तो वो अपनी डिश ले आई थी और मैंने अपनी 3 चीज़ें बना ली थी और वो चाय भी लेके आई थी। ये चाय तो मैंने ये अपना एक प्लेटर मुकम्मल दिखाने के लिए बनाई और मैं कहा चले ये चाय भी मैं ही पीऊँगी, मैंने इतनी मेहनत की है तो मेरा तो थोड़ा सा हक बनता है ना। तो यहाँ पे जी हमारा फाइनली टी स्नैक पार्टी का जो एक प्यारा सा प्लेटर है रेडी हो चुका है। हमारी चाय भी इलायची वाली मज़ेदार सी कड़क सी रेडी हो चुकी है। तो आप बताएं आपको ये प्लेटर कैसा लगा। नमक पारे भी हैं, इसमें फ्राइज़ भी हैं, पकोड़े भी हैं। और जो मेरी कज़न डिश लेके आई थी वो भी बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़े की थी। उस डिश का नाम था कुरकुरी भिंडी थी और साथ कोई सॉस थी चिकन वाली, बहुत ही टेस्टी सी मज़ेदार। और ये सारा कुछ शूट करने के लिए बाकायदा सारी चीज़ें छुपानी पड़ रही थी, क्योंकि मेरे भाई इर्द गिर्द फिर रहे थे। उनको यही पड़ा था कि फ़ौरन एक उठाएं हम खाएं, फ़ौरन एक उठाएं हम खाएं। उनको बहुत रोक के कि भाई मुझे अपनी चीज़ तो कम से कम शूट करने दो, रिकॉर्ड करने दो, फिर आप लोग खा लेना। तो वो रही कुरकुरी भिंडी और साथ चिकन वाली सॉस, बहुत यम्मी डिलीशियस थी। तो चले आइए देखें, इतना क्रिस्प, इतना क्रंच, इतना मज़ेदार सा नमक पारे बने थे। घर वाले बार बार पूछते थे नमक पारे आपने बनाया, नमक पारे आपने बनाया। मैं कहा हाँ जी भाई ये मैंने ही बनाए हैं, क्यों यकीन नहीं कहते। नहीं बहुत मज़े के हैं, बाज़ार से भी 10 हाथ गुना अच्छे लग रहे। तो उम्मीद करती है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।